देवी जन्म एक दुई कहाँ बखाने। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के इस धराधाम पर आने के जो पहले कारण बने हैं वो है जय और विजय। दोनों कौन है? वैकुंठ के द्वारपाल है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक बार सनकादिक मुनियों को ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा हुई, बैकुंठ पहुंचे। इन द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। क्यों? अभी नहीं जा सकते, अभी हम अंदर जाने का आपको नहीं अनुमति दे सकते। संतों ने एक बार कहा नहीं माने, दो बार कहा नहीं माने, बारंबार कहने पर भी जब नहीं माने, संतों ने शाप दे दिया, भक्त और भगवान के बीच बाधा बनते हो, जाओ दोनों असुर योनि में जाकर जन्म लोगे। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाए। भीतर बैठे ठाकुर जी ने जैसे ही यह शब्द सुने, बाहर आए, क्षमा करिए प्रभु, मेरे अपने परिकर हैं, मुक्ति का कोई उपाय बताइए, असुर ना हो ये। संतों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना ही पड़ेगा, और एक जन्म नहीं 3 जन्म बनना पड़ेगा। हमने 3 बार कहा जाने दो, इनने 3 बार मना किया, इसीलिए इनको 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति कैसे होगी? जय विजय ने कहा हम असुर नहीं बनना चाहते। संतों ने कहा असुर नहीं बनोगे तो 7 जन्म लग जाएंगे भगवान तक आने में, और असुर बन जाओगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओगे। जय विजय सोचने लगे 7 जन्मों तक प्रभु के शरण से दूर रहने से अच्छा उनके हाथों मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, बैर ही सही। अब यही दोनों भाई सतयुग के समय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, जिनके मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए ठाकुर जी का नरसिंह और वराह अवतार हुआ। दोनों भाई जब त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए तो प्रभु ने श्री राम अवतार लिया। द्वापर में जब दंत वक्र शिशुपाल के रूप में आए तो प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार लिया। देवी प्रथम कारण था। दूसरे कारण की चर्चा सुनो। दूसरे कारण में चर्चा हुई है जलंधर की। एक कल्प सुरदे की दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। स्वयं महादेव ने भी जलंधर से युद्ध किया, पर वह राक्षस, वह असुर पराजित नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उसके पराजित ना होने का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा, जो परम सती थी। और वृंदा का पातिव्रत धर्म ऐसा जो जलंधर के पास कवच की तरह था, और उसको कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता था। देवता ठाकुर जी के पास पहुंचे, प्रभु कोई उपाय। वृंदा की वजह से आज जलंधर का अत्याचार त्रैलोक्य में फैल रहा है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ठाकुर जी ने देवताओं से कहा जाकर जलंधर को युद्ध के लिए बुलाओ, मैं कुछ उपाय देखता हूं। जलंधर जब जाने लगा, वृंदा ने कहा स्वामी जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं यही भगवान की पूजा में बैठती हूं। परम सती थी, जितनी पूजा भगवान की करती थी उसी तरह से अपने पति को भी भगवान के तुल्य ही उनसे प्रेम करती थी, उनको मानती थी। और वही जलंधर का कवच बना हुआ था। जलंधर युद्ध के लिए गया, वृंदा पूजा में बैठ गए। इधर ठाकुर जी जलंधर के रूप में आए, और जैसे ही पति की आवाज सुनी, वृंदा पूजा छोड़ करके खड़ी हो गई। पूजन से उठी, इधर जलंधर पर प्रहार हुआ, उसका कटा हुआ मस्तक भगवान और वृंदा के मध्य में आकर गिरा। वृंदा आश्चर्यचकित हो गई, पूछने लगी कौन हो तुम, सच सच बताओ। आज ठाकुर जी को बड़ी लज्जा सी आई, बहुत संकोच हुआ। क्यों? वृंदा मुझ पर इतना विश्वास करती थी, और आज जगत हित के लिए मुझे अपने भक्त से छल करना पड़ गया। ठाकुर जी संकोच से सर झुकाकर खड़े हुए हैं। वृंदा कहती है वाह प्रभु, आपको इतना माना, इतनी पूजा करी, उसका ये परिणाम मुझे दिया है। वृंदा क्रोधित हो गई, कहा आपने ईश्वर होकर जड़वत व्यवहार किया है, जाइए आप पत्थर के हो जाएंगे। ठाकुर जी शिला में परिवर्तित हो गए, हाहाकार मच गया।
वृंदा ने कहा, आपने जैसे मेरे पति को मुझसे दूर किया है छल से, मेरा यही पति छल से एक दिन आपकी पत्नी को, आपकी भार्या को आपसे अलग करेगा। वृंदा कहती हैं कि आपने मेरे साथ आज अच्छा नहीं किया प्रभु। जब देवताओं ने देखा ठाकुर जी शिला के रूप में परिवर्तित हो गए, आए सब वृंदा से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी को पूर्ण उनके पूर्व स्वरूप में वापस कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। ठाकुर जी को पुनः उनके रूप में परिवर्तित तो कर दिया, पर वृंदा ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट की और स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जहां पर वृंदा जी के तन की वह राख थी, उसी राख से ये तुलसी मैया का बिरवा निकला। ठाकुर जी ने उस दिन कहा कि आज से मेरा एक स्वरूप भगवान श्री शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा। अभी कल ही तुलसी विवाह का दिन था और उसी दिन से तुलसी मैया के साथ शालिग्राम भगवान का हम विवाह कराते हैं। और ठाकुर जी ने एक घोषणा और की, आज के बाद मुझे चाहे कोई 56 भोग समर्पित कर दे, पर जब तक उस भोग में तुलसी जी का एक दल नहीं होगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। आज भी हम ठाकुर जी को जब भी भोग लगाते हैं, तुलसी जी का एक दल डालते हैं और तब ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण की जब चर्चा आई ना, तो भोले बाबा ने सिर्फ इतना कहा, देवी नारद शाप दीन एक बारा कलप एक तही लगी अवतारा। एक चौपाई में बात खत्म। अब चौथे कारण की चर्चा सुनो। मैया ने कहा, सरकार रुकिए रुकिए रुकिए, ये एकाएक आपने एक ही चौपाई में बात कैसे खत्म कर दी। मेरे भोले बाबा ने सोचा, नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, अभी यदि मैं कहूं कि भक्त ने अपने भगवान को श्राप दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती जी के हृदय में फिर से कोई शंका जन्म ले, अथवा ये भाव उत्पन्न हो कि नारद जी से गलती हो गई कि भगवान को श्राप दिया। भोले बाबा ने सोचा, इतने विवाद में पड़ने से अच्छा है एक चौपाई में बात पूरी करो। एक बार नारद जी ने श्राप दिया और इसलिए भगवान का आना हुआ। मैया ने कहा, प्रभु ये कथा पूरा विस्तार करके सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, अच्छा देवी सुनिए। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावने। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चाप सकई को